हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। आप लोग जस्ट एक बात करनी है मुझे। कोई हेट कमेंट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन कई बार नहीं, इनफैक्ट बहुत बार मैंने ये कमेंट पढ़ा है। तो मुझे आज एक आप लोगों से सिर्फ कमेंट्स के ऊपर बात करनी है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये मैंने वीडियो बनाया तो ये गलत तो नहीं बना दिया है, या आप ही मुझे बताइएगा। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर है, जस्ट मैं नहीं जानती। एक क्या, अभी इनफैक्ट उनका ही लेटेस्ट कमेंट था, पढ़ा था, इसलिए मैं आपको इस कमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। वरना मुझे ये कमेंट लगभग 5-6 महीने से आ रहे हैं कि आप बहुत लकी हो, आपको ऐसी फैमिली मिली है। आप बहुत लकी हो, आपको ऐसी फैमिली मिली। आप बहुत लकी हो, आपको ऐसी सासू माँ मिली। आप बहुत लकी हो, आपको ऐसी ननद मिली हैं। कोई एक बंदा भी आज तक मेरे कमेंट बॉक्स में आके उसने ये नहीं लिखा, किसी एक बंदे ने भी, कि आपकी फैमिली लकी है कि आप उनको मिले हो। किसी एक भी बंदे ने ये बात नहीं की। अभी लास्ट लाइव मैंने किया था एक, तो एक मेरी सब्सक्राइबर है, एंजल नाम है उनका। उन्होंने लाइव पे बोला था कि आपकी फैमिली लकी है कि आप उनको मिले हो। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच रही हूँ कि लोग मुझे एज अ कॉम्प्लीमेंट ये बात बोला करते हैं कि आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी ननद मिली हैं, आप लकी हो कि आपको ऐसी सासू माँ मिली हैं। तो मैं उन लोगों से सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि लक कुछ नहीं होता है। आपका व्यवहार कैसा है वो उसी हिसाब से सब हो जाएगा। अगर आपको ननद आपके आपको अगर प्यार दे रही हैं या आपको इज्जत दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी दे रहे होगे, इसलिए वो दे रही हैं। नहीं तो आज के ज़माने में कोई इतना सीधा नहीं है, ना तो कोई भाभी इतनी सीधी है, ना कोई ननद इतनी सीधी है कि उसको इज्जत दे नहीं रहे, वो दिए जा रही है। ठीक है। वहीं यहाँ पे वही चीज़ लागू करता है सासू माँ के साथ भी। सासू माँ कितनी भी सीधी हो, बट इज्जत सबको पता होती है। तो मेरी भी सासू माँ को पता है कि मेरी इकलौती बहू है, उसको कैसे रखना है। और मुझे भी पता है कि मेरी मम्मी का कोई दूसरा बेटा नहीं है। मेरे हस्बैंड अकेले हैं, जो भी हैं मेरे, मैं ही उनकी हूँ, कोई दूसरा नहीं है उनके लिए। हालांकि आज की डेट में सब अपने मतलब के ही दुनिया में रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी बहुओं को मतलब में रहती हैं वो लोग। अब कम से कम मेरी सोच अगर अच्छी है तो कम से कम मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख लिख के बार बार मत ऐसा फील कराओ दैट मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। जो है सामने वाला है। हमेशा मेरे सब्सक्राइबर हैं करण, ये उन्होंने उनको रिप्लाई में दिखा भी था कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, तो वो बात फैक्ट है। अगर मेरे साथ मेरी सासू माँ का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मैं उनको वो प्यार वो सम्मान दे नहीं पाऊँगी, देना भी चाहूँगी तो। ठीक है। दूसरी चीज़, एक आज की डेट में मैं बस एक बात आपसे जानना चाहती हूँ। अपने आसपास इर्द गिर्द आप किसी को देखना जो शादी के 9 साल बाहर रहा हो। शादी को 9 साल हो जाएंगे जनवरी में, और शादी में यहाँ कुछ समय रही हूँ आगरा में। नहीं तो मेरे हस्बैंड इससे पहले दिल्ली, गुड़गांव ऐसे जगह पे रहते थे। पहले नोएडा, फिर गाज़ियाबाद, इस तरीके से रहे। फिर उसको वो हैदराबाद चले गए, फिर हैदराबाद से बेंगलोर चले गए। तो मैं रही नहीं हूँ आगरा में बिल्कुल भी। तो शादी के 9 साल बाद कोई बहू अगर हमेशा हमेशा के लिए आगरा में आके रह रही है, तो उसने अपना लाइफ का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, या कितना बड़ा उसका सैक्रिफाइस किया है उसने लाइफ में। ये चीज़ आपने कभी सोची है? एक ऐसी बात नहीं है कि सब ऐसी सोच रखते हैं। मेरे एक दो व्यूअर और हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर नहीं पता, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले ही मुझे उनका कमेंट आया था कि हैट्स ऑफ टू यू, जो आपने बेंगलोर जैसी लाइफ को छोड़ा है यहाँ रहने के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो उस कमेंट को मैं ये सोच सकती हूँ कि कुछ इस तरह के कमेंट होते हैं जो एटलीस्ट आपको ये फील कराते हैं कि हाँ आपने चलो अच्छा किया है लाइफ में, तो लोगों ने देखा उसको। पर यहाँ तो उल्टा ही है, यहाँ तो आप लकी हो, आप लकी हो, ऐसा ही होता रहता है। हालांकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको लग रहा है ये इस तरह से लिखने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी, तो मेरी सासू माँ अच्छी हैं, ये मुझे इस बात की खुशी मिलेगी। लेकिन ये कभी नहीं मिलेगी कि मुझे ये फील आए कि इसका मतलब मेरे मेरे अंदर तो हज़ारों कमियाँ हैं, सिर्फ मेरी मम्मी के अंदर खूबियाँ भरी पड़ी हैं तो उन्होंने मुझे अपना लिया, नहीं तो मेरे अंदर तो कमियाँ ही कमियाँ हैं। आप लोग जानते भी हो मैंने क्या क्या, मतलब आज की डेट में मेरे लाइफ में मैंने चेंजेस लाए हैं। आपको पता है कैसा मेरा रहन सहन था,
कैसा मैंने अपना रहन सहन चेंज किया है, मेरा पहनावा चेंज किया है। हाँ, मेरे उठने सोने बैठने हर चीज़ का मैंने वो चेंज किया है अपना। वहाँ पे हमारा जब मन करता था तब सोते थे तब उठते थे, यहाँ पे एक टाइम फिक्स करा हुआ है। अब इनफैक्ट सर्दियाँ आ गई हैं, अब मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इससे पहले बेंगलोर में सर्दी का मैंने देखा नहीं इतना कभी मुँह, कि यहाँ पे मुझे इतनी दिक्कत आ रही है कि पूछो मत, कि हर चीज़ गर्म कर कर के रूम हीटर के सामने मुझे पहननी पड़ती है। हम्म। मैं तो आजकल मतलब इस तरह के कमेंट से ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे सब कुछ करके भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया है। फिर मुझे वही लगता है कि एक तरीके से वीडियोस बना के गलती ही हो रही है मुझसे। मैं वीडियोस बना रही हूँ तो उल्टा लोग मेरे लिए ऐसा बोल पा रहे हैं। नहीं तो तुम यहाँ पे अपने मम्मी पापा के लिए आए हो तो चुपचाप यहाँ रहो, उनको देखो बस, चैनल वैनल छोड़ो। ये चैनल तुम्हें क्या दे जाएगा। एक अभी 2-3 दिन पहले कमेंट आया था, ये भी शायद उन्होंने ही किया था मुझे, कि आप बहुत लकी हो, आपके सासू माँ आपको कुछ करने ही नहीं देती। क्यों, वो भी उन्होंने वो क्यों बात ऐसी लिखी थी, क्योंकि मैं अपने कमरे की क्लीनिंग कर रही थी, मतलब झाड़ू लगा रही थी अपने कमरे में, क्योंकि मैं ये बोल रही थी कि मेरी जो मेड आती हैं ना, वो सारा कूड़ा ना अंदर कर देती हैं बैठ के, तो मैं अपना कमरा खुद ही करती हूँ क्लीन, मैं उनसे नहीं करवाती हूँ। तो पूरे घर में मेड करके जाती हैं, बट मैं अपना खुद का खुद करती हूँ। उस वाले वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया कि आपकी सासू माँ आपको कुछ नहीं करने देती हैं, आप बहुत लकी हो। इन दुनिया में इतने सारे फैमिलीज़ हैं जो बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज़ होते हैं, जहाँ पे एक कमाने वाला होता है और 6 खाने वाले होते हैं। तो वहाँ पे आप उनको मेड की सुविधा अगर अपनी वाइफ को नहीं दे पा रहे हो, तो वो समझ में आता है कि थोड़ी सैलरी में सबको देखना है, तो ये 2-3 हज़ार रुपये हमारे बच जाएंगे महीने के, तो वो अपनी वाइफ से ही कहते हैं कि आप ही काम करो। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको, मेरा खुद का घर है, खुद के मेरे 2-2 कार हैं, ठीक है। रेंट पे आपको पता नहीं है रेंट का कितना पैसा आता है। मेरे पापा पुलिस में थे, मतलब पुलिस से रिटायर्ड है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। अगर फिर भी इतने लोग मिलके भी मुझे अगर वो सुविधा ना दे सके कि वो लोग मुझसे काम करवा रहे हैं ज़बरदस्ती जस्ट टू शो कि तुम बहू हो, तो ये तो उनका नेगेटिव साइड हो गया ना। जबकि मम्मी पापा सबको पता है कि ये हमारे लिए बैंगलोर जैसी लाइफ छोड़ के आई है, तो इसको जितना आराम दे सकते हैं उतना देंगे। फिर भी कुकिंग वगैरह तो मैं और मम्मी दोनों ही करते हैं मिल के, जो चीज़ मुझे नहीं आती वो बनाती हैं, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें जो मैं नहीं बना पाती हूँ। नहीं तो नॉर्मल खाना मैं बनाती हूँ, बैठ के किसी को नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात अभी भी मेरे घर में पूरा दिन कहाँ क्या क्या फैला रहता है, वो सब मुझे ही देखना पड़ता है। मेरी मम्मी की इतनी आदत नहीं है चीज़ों को समेटने की, मैं पूरा दिन मेरा इसी में चला जाता है, फिर साथ में मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इन वीडियोस की वजह से मेरे को मेरी लाइफ पे कभी कभी वो होने लग जाता है कि आप ऐसे, आप इतने लकी, आप इतने लकी। हम अपनी लाइफ का कितना दे रहे हैं वो कोई नहीं बोलता है। तो अब आप, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस पे मुझे काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट कर जाते हैं। गोल्ड वीडियोस पे तो आज तक लोग लिख रहे हैं कि ये रियल गोल्ड नहीं है, फेक है, आपने कभी गोल्ड देखा भी नहीं है, बिल्कुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखा दी व्यूज़ के लिए। पर उन लोग को फिर भी मैं रिप्लाई दे देती हूँ कि अगर आपने रियल गोल्ड कभी आंखों से देखा होगा ना, तो ये कमेंट आप कभी नहीं करने आते, और या तो आपके अंदर की जलन आपसे ये कमेंट करवाती है, तो एटलीस्ट हम वहाँ पे रिप्लाई तो दे पाते हैं। पर ये कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें रिप्लाई बनता ही नहीं, मुझसे क्या लिखूँ वहाँ पे, एक स्माइल लिख के अगर छोड़ दो तो 2-3 कमेंट जो मेरे पढ़ेंगे उन्हें लगेगा इसके मतलब हम इनकी बात से अग्री करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, लक कुछ नहीं होता है, जो है आपका बोलने का तरीका है बस। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब ये चैनल बना के एक तरीके से मैंने आफत मोल ले ली है क्या। मैं ये सोचती हूँ कभी ना कभी कि चलो मैं इतना सब हो रहा है उसके बावजूद मैं टाइम निकाल के वीडियोस बनाती हूँ, मुझे इस तरह के कमेंट ये अप्रिशिएट करने के लिए किए जाते हैं कि उल्टा डिमोटिवेट किया जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। बैंगलोर में मेरी लाइफ क्या थी, वो कपड़े आज तक मैंने दोबारा टच नहीं किए, रखे हुए हैं जो कपड़े वहाँ पहनती थी। पर ऐसी बात नहीं, कुछ हैं समझदार लोग जो वो चीज़ भी नोटिस करते हैं, पर कुछ लोगों को पता नहीं क्या लगता है, बोल देते हैं आके।
हालांकि उनको ये लगता हो कि दीदी बड़ी खुश हो जाएंगी ये चीज़ सोच के, कि मैं ये चीज़ सोच के नहीं खुश हो सकती। सिर्फ ये चीज़ सोच के खुश हो सकती हूँ कि हाँ वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। पर ये नहीं इसका मतलब कि आप लकी हो कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है लाइफ में। मैं एक लौती बहू हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ, इनफैक्ट आगे भी मुझे ही देखना है। आगरा में आके रह रही हूँ, यहाँ की ना तो पढ़ाई उतनी अच्छी है। बैंगलोर की पढ़ाई को तो बीट नहीं कर सकती ना यहाँ की पढ़ाई, कितनी भी अच्छी होगी तो भी। पर मैंने फिर भी ये डिसीजन लिया अपने मम्मी पापा के लिए, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई बेटा नहीं है, कौन उनका देखभाल करने वाला है। हम्म? फिर आजकल की बहुएं तो देखती भी नहीं सास ससुर की तरफ। अब हम देख रहे हैं तो हमको ये फील करा जाता है कि आप लकी हो, कि आप लकी हो। लकी हैं मान लिया, लेकिन ये थोड़ा नहीं कि उसको हर वक्त मारते रहो हमारे ही ऊपर। मम्मी मेरी बहुत अच्छी हैं, इस बात से मैं बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि चलो अच्छी माँ मिली हैं, अच्छी ससुर माँ मिली हैं। लेकिन अच्छी वो नहीं होती तो मैं बैंगलोर से आगरा भी कभी नहीं आती। वो बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैंने ये स्टेप ले भी लिया इतनी इजीली। अब आप लोगों को जो भी लगे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरा मन नहीं है बिल्कुल वीडियोस वगैरह बनाने का, क्योंकि मेरे लिए उल्टा नेगेटिव सब मुझे फील आने लगा है अब। तो अगर आप लोग को ये लग रहा हो कि हनी ने नेगेटिव बोल दिया बहुत कुछ ये वो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस हिसाब से काम करूँगी। मेरे लिए ये चैनल वैनल इतना मायने नहीं रखता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की प्यार की वजह से ही चल रहा है अभी तक ये, कि मेरे लिए अगर मेड लगा दिए तो मैं लकी हूँ, कि आपके सास ससुर आपसे कुछ करने नहीं देते आपको। क्या देख लेते हो आप 12-13 मिनट की वीडियो में, पूरा दिन तो काम करते जाता है। और दूसरी चीज़, इतनी ठंड का टाइम चल रहा है, अभी भी आप मेरे को देखेंगे, देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, स्वेटर ये सब शॉल वॉल मैंने पहना हुआ है, इतनी ठंड मेरे को लगती है। और हाथ मैं जैसे धोती हूँ ना, कभी भी हाथ धोती हूँ तो मेरे हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं और दर्द होने लगता है इनमें। इसलिए मेरी मम्मी को चिंता रहती है, इसलिए वो कहाँ ज़्यादातर बोलती हैं पानी का काम मत किया करो, क्योंकि उनको पता है कि इसको ठंड बहुत लगती है। मुझे तो बैंगलोर में इतनी ठंड लगती है, जबकि वहाँ ठंड पड़ती तक नहीं है। वहाँ तो यहाँ के मुकाबले ठंड ही नहीं पड़ती बिल्कुल। इतनी चिंता मम्मी को हो जाती है, क्योंकि ठंड का है हिसाब मेरे लिए गलत। पर क्या बोले, अब किसी को क्या समझा सकते हो। चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी आपको लगा हो, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो इन्होंने बहुत ईगो भरा वीडियो बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। जो भी लगा हो भाई, जैसा भी लगा हो, क्योंकि मैं तो रियल इंसान हूँ, जितना जितना होता है उतना दिखाती हूँ। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए वो चीज़ दिखा नहीं पाती हूँ। अब ये तो है नहीं कि मैं फेक बन जाऊँ, कि ज़बरदस्ती मेरी मेड काम करके जाए, उसके बाद मैं फिर पूरे घर में झाड़ू कर रहा हूँ, पूरे घर में पोंछा लगा रहा हूँ, तो मालूम पड़ेगा हाँ ये बड़ा काम करती हैं। क्यों भाई, जो मेड मैंने लगाई किस लिए फिर, जब उनका काम भी मुझे ही करना है। सबसे बड़ी बात, अपने कमरे का तो मैं खुद ही करती हूँ, नहीं तो मुझे तो ये दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो बोल दूँ मेड कर गई आके। ये चीज़ तो मैं खुद करती हूँ तो दिखा देती हूँ। चलिए आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग बताइएगा मुझे। मिलूँगी आप लोगों से अगले वीडियो में, अगर आप लोग चाहेंगे तो।